session. Mostly I will come for child development. बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे आज के विषय पे आज थोड़ा हम लोगों को चर्चा करना है। इस पे हम लोग बात करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी बात? चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के विकास की बात की जा रही है खास कर। तो इसमें खास जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले है कि शिक्षा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका निर्माण किससे हुआ। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला है शिक्षण शब्द से, शिक्षण शब्द से। नंबर बी, शिक्षा शब्द से शिक्षा धातु के नंबर सी, शिक्षा स्वनिर्मित शब्द है। नंबर डी, शिक्षु शब्द से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि शिक्षा शब्द का एक तो संस्कृत भाषा का है, लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है वह शिक्षा धातु के शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? शिक्षा धातु से, है ना। इसका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब एक अगला प्रश्न उठेगा कि मतलब कि हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें शिक्षक का क्या रोल है, शिक्षक कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिसको सबसे अधिक आदर और सम्मान मिलता है। कैसे, किस प्रकार के शिक्षक को सबसे अधिक सम्मान मिलता है। प्रश्न नंबर दूसरा, किस तरह के अध्यापक का विद्यार्थी आदर करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, किस प्रकार के अध्यापक का विद्यार्थी हमेशा सम्मान करते हैं। किस प्रकार के? तो वो अध्यापक जो मित्रवत व्यवहार करते हैं। नंबर 1, वैसे अध्यापक जो मित्रवत व्यवहार करते हैं। नंबर 2, वह अध्यापक जो बच्चों को पीटते हैं, जो खूब मारते हैं, उनका सबसे ज्यादा बच्चे इज्जत करते हैं। नंबर सी, वह अध्यापक जो क्या हो, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो।
वह अध्यापक जो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। डी, वह अध्यापक जो कक्षा में छात्रों को ज्यादा गृह कार्य देते हो। एक अध्यापक है जो बच्चों को हमेशा ज्यादा गृह कार्य देता है, ज्यादा से ज्यादा। तो गृह कार्य देने वाला किसी तरह का गृह कार्य दे दिया, ले लो, बना के लाओ। पहला तो है कि पहला ऑप्शन करता है वैसे अध्यापक जो मित्रवत व्यवहार करते हैं, यानी पढ़ाना लिखाना नहीं है, खाली प्यार करना। हाँ बाबू ठीक हो ना, क्या हाल है, तो मित्रवत व्यवहार करने वाले शिक्षक है। पढ़ाना तो टॉपिक पर है नहीं। अगला है वह अध्यापक जो बच्चों को पीटते हैं। पीटने वाली बात है तो आप चाइल्ड साइकोलॉजी में जानते हैं कि जहाँ पीटने की बात आती है वहाँ बच्चे खुद दूर हो जाते हैं। वह अध्यापक जो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। जो अध्यापक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होगा वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करेगा, पढ़ाएगा भी और पूरी तरह सिस्टम में रहेगा। और उसके बाद वह अध्यापक जो कक्षा में छात्रों को ज्यादा गृह कार्य देने वाले शिक्षक कोई ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा ही शिक्षक हो, उससे ज्यादा स्टूडेंट लव ही करता हो, प्यार ही करता हो, उसके ऊपर विश्वास ही करता हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, वह अध्यापक जो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पे डिस्कस करते हैं। भारत में साक्षर योजना कब प्रारंभ किया गया, यानी भारत हमारे देश में साक्षर योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो वो कौन सा डेट था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा 8 अगस्त 2008 को, या 9 अगस्त 2010 को, या 8 सितंबर 2009 को, या 15 अगस्त 2011 को। इसका क्या आंसर होगा। देखिए, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको ऐसा नहीं कि आप जो जिसमें बुकलेट मतलब क्वेश्चन बुक बैंक में जो बना रहे हैं उसको आप डायरेक्ट टिक कर दें, बल्कि नहीं, जिस क्वेश्चन में आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन के सामने सिर्फ घेरा लगा दें क्वेश्चन नंबर पे कि नहीं इसका कौन सा ऑप्शन होगा, हम कंफ्यूज हैं, और फिर जाके उसको घेरा लगाए, उसको बार बार पढ़ें। जब जाके आपको लगे कि नहीं ये आंसर है तो भी आप उस आंसर में टिक नहीं करें। फिर क्योंकि आप जब दोबारा उसको पढ़ने जाएंगे तो आपको क्योंकि आंसर में टिक रहेगा तो डायरेक्ट आप समझ जाएंगे कि ये आंसर है। फिर सोचने को वो मजबूर नहीं करेगा, वो आपको सोचने का मौका नहीं देगा। तो आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 8 अगस्त 2008 को हुआ था, या 9 अगस्त 2010 को हुआ था, 8 सितंबर 2009 को हुआ था, या 15 अगस्त 2011 को हुआ था। भारत में साक्षर योजना जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 8 सितंबर 2009 को। कब किया गया था? 8 सितंबर 2009 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं कि कक्षा की अधिकतम लंबाई होनी चाहिए, यानी एक कक्षा कितना लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं 5 किलोमीटर का बना दिया कक्षा, आवाज जाने रही है। कक्षा, एक अच्छा कक्षा वही है जिसमें लाइट भी ढंग से आए, बैठने का अरेंजमेंट सही से हो, साथ में हम इतने दूर तक ही रखें जहां हम एक शिक्षक आसानी से उस सिस्टम को पूरा कंट्रोल कर सके। तो इसका ऑप्शन आपको दिया जाता है 40 फीट होना चाहिए कक्षा की लंबाई अधिकतम, या 30 फीट होनी चाहिए, या 35 फीट होनी चाहिए, या 50 फीट होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है कि कक्षा की अधिकतम लंबाई वो 30 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 फीट। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है। एक बच्चा जो पढ़ने वाला है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि वो क्रिकेट खूब खेले, या मतलब कि वो सुबह शाम पढ़े। देखिए, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। प्रातः काल उठकर पढ़ना। प्रातः काल मतलब सुबह सवेरे उठकर पढ़ाई करना। सुबह सवेरे उठकर पढ़ने से फायदा होती है, बातें याद हो जाती है, अच्छी बात है। बड़ों का अनुकरण करना, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, लेकिन इसको देखना है कि इन सब में सबसे पॉजिटिव कौन है। बड़ों का अनुकरण करना, बड़ा कौन सा काम कर रहा है, किस प्रकार कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, उसका अनुकरण करना, यानी उसका नकल करना कि हम उसकी ही तरह काम करें जो बड़े हैं। तो अब बड़े के अनुकरण सारे कामों में आप नहीं कर सकते,
बड़ों का अलग अलग काम है, बड़ों का अलग अलग, क्योंकि उम्र के हिसाब से काम की बंटवारा है, उम्र के हिसाब से आपका डिमांड है, तो बड़ों का अनुकरण हर जगह आप नहीं कर सकते। मधुर वाणी, मधुर वाणी, बिल्कुल प्यार प्यार प्यारा प्यारा बोलिए, आप पढ़ाई में बिल्कुल जीरो हो जाइए, तो मधुर वाणी से क्या फायदा होगा। मधुर वाणी तभी बेनिफिशियल है जब आप मधुर वाणी के साथ साथ आप अच्छे आचरण भी रखते हैं, आपका मधुर वाणी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मधुर वाणी तो है लेकिन आचरण बहुत गड़बड़ है, तो मतलब आप मधुर वाणी पे नहीं जा सकते हैं। अगला है परिश्रम एवं विनम्रता। परिश्रम भी कर रहा है और बिल्कुल ऐसी विनम्रता है, बिल्कुल एक ऐसा जेंटल है जो आदमी काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, और लोगों से जो मिलता है जुलता है, बात करता है, उसके अंदर धैर्य है, उसके अंदर किसी तरह की झंझलाहट नहीं है, उलझन नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक कौन सा होगा भाई, तो सबसे सटीक बताइए। प्रातःकाल उठकर पढ़ना, बहुत सारे लगा देंगे प्रातःकाल उठकर पढ़ना में लाभ मार दिया टिक, क्योंकि भोर भोर पढ़ उठ के बच्चा बैठ के पढ़ता है तो ठीक होता है। बड़ों का अनुकरण करना ये भी सही है उसके हिसाब से, मधुर वाणी ये भी सही है, तो सब सही, लेकिन इन चारों में सबसे सही है परिश्रम एवं विनम्रता। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध है, जो भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम है उसका रिलेशन किससे है, प्राथमिक शिक्षा से है, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे है, माध्यमिक शिक्षा से है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है उससे है, प्रौढ़ शिक्षा से है। प्रौढ़ शिक्षा एवं अनिरक्षरता उन्मूलन, यानी जो बूढ़े लोगों को, जो उम्र दराज लोगों को जो शिक्षा प्रोवाइड करने की बात की गई थी, इसमें गांव गांव देहात देहात में ब्लैक बोर्ड या लोगों को पढ़ाने के लिए जो ड्यूटी दिया गया था, तो बड़े लोगों को साक्षर बनाना। साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता उसे कहते हैं जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समझने की इसमें बात नहीं है, लिख पढ़ सकते हैं, है ना, आसानी से लिख भी लेता है और पढ़ भी लेता है। एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, एक आदमी जो एजुकेटेड है, वो लिख पढ़ के साथ समझ सकता है, लेकिन जिसको लिखना और पढ़ना आ जाता है वो क्या होता है, साक्षर हो जाता है, या उच्च शिक्षा से। तो यहाँ पे इसका जो संबंध है आप समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है माध्यमिक शिक्षा, और ऑप्शन नंबर सी है प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से, और ऑप्शन नंबर डी है उच्च शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध था, प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से इसका संबंध था, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में मारिया मोंटेसरी का प्रवास काल था। मारिया मोंटेसरी बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट रही हैं, तो उनका क्या प्रवास काल था, तो 1939 से 1951 तक, 1940 से 1950 तक, 1942 से 1960 तक, 1949 से 1951 तक। कब तक रहा तो बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1939 से 1951 तक इसका राइट आंसर है। ये सबसे उसका महत्वपूर्ण काल रहा है। आगे देखें, जो भारत में रहा, जो समय उन्होंने भारत में गुजारा। गिलफोर्ड के अनुसार संयोगों का प्रकार नहीं है। गिलफोर्ड ने जो संयोगों को बांटा है उसमें से संयोगों का प्रकार नहीं है प्राथमिक, द्वितीयक, नवीन, कृत्रिम। यानी गिलफोर्ड ने संयोग के बारे में जो चिंता के बारे में जो बताया है, तो उसमें से उसका कौन सा ऐसा भाग है जो मतलब कि वो नहीं है, प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक नहीं है, नवीन नहीं है, कृत्रिम नहीं है। तो कह रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार संयोगों का प्रकार नहीं है, मतलब कि वो उन्होंने नहीं बताया है कि ये भी एक प्रकार है, तो नहीं है तो वो नवीन। क्या होगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो 7 में इसका ऑप्शन नंबर ए और 8 में आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।